सीएसके केकेआर, क्योंकि दोनों के पास सबसे ज्यादा पर्स रिमेनिंग है वहां पर 64.30 करोड़ केकेआर और सीएसके आपके 43.40। तो इस तरीके से वहां पर इन दोनों के रिस्पेक्टिव पर्सेज हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जय भैया, सेट वन पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कल मैं और मनोज भैया जब चर्चा कर रहे थे उसमें यह था कि देखो हॉट प्रॉपर्टी, हॉट पिक तो कैमरन ग्रीन है। बाकी आप मुझे पहले ये बताइए कि बाकी बंदों में से कोई पिक होंगे या फिर पहले में रिजेक्टेड हो जाएंगे? देखो अब वही है ना कि कब आता है नाम। हाँ। अगर पहला नाम ही आपका ग्रीन का हो गया, ठीक है, तो बाकियों के भी चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर ग्रीन का नाम बाद में होता है तो आप देखो उसमें कॉनवे जो है अगर पहले आए निश्चित तौर पे अनसोल्ड चले जाएंगे। फ्रेजर मैकगर्क को भी मुझे लगता है कि अनसोल्ड चले जाएंगे अगर इनका नाम पहले आया। ये बाद में आते हैं कैमरन ग्रीन के, तो इस पे डिपेंड करता है। और इसमें मतलब मुझे एक पृथ्वी शॉ, डेविड मिलर और कैमरन ग्रीन, मुझे भी ये 3 नाम लगते हैं जिनके लिए बोली लगी कि बाकी 2 अनसोल्ड चले जाएंगे अगर ये पहले आ गए। हो सकता है ये बाद में सारे बिक जाएं, बट बेस प्राइस पर आप इनको अपने जो पहला वाला राउंड होगा उसमें मुझे लगता है कि चांसेस यही रहेंगे कि टीमों की टारगेट पे कैमरन ग्रीन होंगे। अब जैसे पृथ्वी शॉ, उनका कोई कंपटीशन नहीं है अगर कायदे से देखा जाए। पृथ्वी शॉ को जिस भी टीम की रिक्वायरमेंट में फिट होंगे पृथ्वी शॉ के लिए वो टीम जाएगी, उनको ग्रीन से कोई मतलब नहीं है। डेविड मिलर एक अलग रोल में होंगे, नीचे की फिनिशर वाले रोल में। तो जिन टीमों को फिनिशर की रिक्वायरमेंट है, हालांकि इनका मुकाबला ग्रीन से हो सकता है, बट फिर प्राइस में इतना डिफरेंस रहेगा कि डेविड मिलर को आप छोड़ना नहीं चाहोगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये 3 नाम जो है और बाकी 3 पे थोड़ा सा क्योंकि कंपटीशन लेस है। बिल्कुल जय भैया ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कंपटीशन अब लेस हो गया है वहां पर। इस वजह से जब आपको होता है कि भाई अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, तो आपको पता है भाई उससे रेट बढ़ जाते हैं। और वहां पर इन्हीं वजहों से डेविड मिलर आपने देखा कल बड़ा ऑर्डिनरी डिसमिसल था, हार्दिक ने आते के साथ ही आउट कर दिया। एक नॉक ना बाकी फ्रेंचाइजी को इंडिकेट कर देगी कि भैया इस पर पैसे लगाने इस वक्त सही है। एक समय था मिलर का भी, लेकिन एज ऑफ नाउ क्या वो एक वैल्यू फॉर मनी बाय है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कैमरन ग्रीन लेकिन हालांकि एक चीज इसमें यह रहेगी कि डेविड मिलर के पास अभी भी मौका है। 16 तारीख से पहले जितने भी T20 मैचेस हैं इंडिया के, उसमें अगर इनकी परफॉर्मेंस आ जाती है तो एकदम से हॉट प्रॉपर्टी भी बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगला मैच जो है नीचे बैटिंग करते हुए 100 ठोक दे, 50 ठोक दे, 70 ठोक दे, 23, तो फिर लाइमलाइट में आ जाएंगे ना कि भाई किलर मिलर वापस आ गया है। बिल्कुल। तो इनके जो प्राइजेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, फिर इनके प्राइसेस वहां पर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा भैया ने। और जिनको यार एक स्लॉट स्पेसिफिक होकर, अब देखो यार जिनको मेजरली अपने ग्रुप में एक बड़ा रिवैम्प करना है, केकेआर के पास केवल 12 बंदे हैं, तो उनको तो ये है उन्होंने सर्टेन अपने पिक्स रख ली होंगी पहले ही। कैमरन ग्रीन पर जाना है, कितना जाना है, 25 करोड़ का लिमिट सेट कर दें, क्योंकि सीएसके फिर आपका बाकी ऑप्शन बर्बाद भी कर सकता है अगर उन्होंने आपको पुश कर दिया कि 30 करोड़ एक्सीड कर रहे हो, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। ये भी आपको चीज सेंस करनी होगी, सीएसके के पास प्रायोरिटी लिस्ट में उनका बॉलिंग ग्रुप होना चाहिए, रादर देन कि आप ग्रीन पर ओवर स्पेंड कर रहे हो। आपके पास पैसे हैं 43 करोड़ रुपए। लेकिन जय भैया, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितना एज ऑफ नाउ आपको लगता है कैमरन ग्रीन के लिए, दोनों ही केकेआर के रिस्पेक्ट में भी बताइए और वहां पर सीएसके के? मैं कह रहा हूं कि दोनों के लिए भी 20 से 25 करोड़ अगर आप खर्च कर रहे हो जी, दोनों फ्रेंचाइजीज के लिए बात कर रहा हूं, इससे ऊपर जाना फिर वर्थ नहीं होगा। आप हो सकता है कि वो टसल में आप जीत जाओ, आप बिडिंग वॉर में जीत जाओ, हाँ ईगो बिडिंग में आप आगे निकल जाओ, जीत जाओ, बट क्या वो खिलाड़ी आपके लिए उतनी वैल्यू देगा? हमने पिछले सीजन देखा था कि भाई आप चाहे ऋषभ पंत की बात कर लो, श्रेयस अय्यर ने चलो फिर भी परफॉर्म किया, चाहे वेंकटेश अय्यर की बात कर लो, उस तरह से इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। तो जब परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हो, ज़्यादा क्रिटिकल होते हो इन खिलाड़ियों के लिए, यार इतने पैसे दे दिए और उसके बावजूद भी उस तरह की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ रहेगी। और जो आप चूंकि केकेआर की बात कर रहे हैं, तो केकेआर के लिए क्या ऐसा लगता है कि भाई डेविड मिलर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपने आंद्रे रसल आपके गए हैं, ठीक है, तो आप हो सकता है कि थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाओ डेविड मिलर के लिए, क्योंकि एक क्वालिटी तो है भाई, चलो ठीक है परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है, बट डेविड मिलर की क्वालिटी प्लस कोलकाता का वो विकेट, मैदान भी छोटा है, तो वहां आपके लिए डेविड मिलर किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि भैया प्रेफर्ड चॉइस तो नहीं होंगे जो आप होते हैं ना कि आप सोच कर आते हो, आप अपना एक ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हो। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज लगी थी, आरसीबी ने एक वीडियो रिलीज करी थी कि उन्होंने खिलाड़ी को वो टारगेट कर रहे थे जो उनके खांचे में बिल्कुल सही एडजस्ट हो। तो मुझे लगता है मिलर एज ऑफ नाउ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना खाली रखा हुआ है, आपके पास वॉइड बहुत ज्यादा है। केकेआर को बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी है। रहाने एज अ लीडर अगर आप बैक कर रहे हो, अंकुरिश रघुवंशी आप खिलाओगे, ऑल टुगेदर दोनों सिमिलर टाइप की क्रिकेट खेलेंगे तो आप तो फंसोगे ही। आपको चाहिए धूम धड़ाका,
तो मुझे ऐसा लगता है केकेआर को टारगेट स्मिथ और वहां पर कैमरन ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन अगर ग्रीन पहले आ रहे हैं और ग्रीन पर आपने लेटेस्ट सपोज ओवर स्पेंड कर दिया, आपने कर दिया लेटेस्ट सपोज 25 करोड़ रुपए आपने सोचे, तो आप ये सोचिएगा कि आप अपना एक विकेट कीपर बैटर ना थोड़ा हल्का बाय वाला कर लो, जो आपके पास बेस्टो ऑप्शन है, आपके पास फिन एलन है, टिम साइफर्ट आपके पास हैं, और इस तरीके के जो ऑप्शंस है, मुझे लगता है कि अपना स्मार्ट मूव चलना, क्योंकि बॉलिंग ग्रुप में भी एक तगड़ा बॉलर चाहिए भाई। मतलब आप कह रहे हो डेविड मिलर के पीछे प्रिफर्ड चॉइस मुझे मुश्किल लगती है। मतलब जब अब देखो ऐसा फ्रेंचाइजी जो ऑक्शन के लिए जाती हैं, 1 2 3 प्लान बी प्लान सी उनका रहता है ना, तो उसमें कहीं आपको दिखता है कि नहीं फिट हो सकते हैं, या बिल्कुल ही आप कह रहे हो कि नहीं डेविड मिलर स्कीम ऑफ थिंग्स? नहीं, मुझे केकेआर बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस लगते हैं कि केकेआर उनकी तरफ जाएगा। मिलर इज अ यूटिलिटी प्लेयर, जो एक टीम गुजरात के लिए मुझे लगता है उनको एक ही स्लॉट वहां पर भरना है और उनका एक्सपीरियंस पर वो कैश इन कर सकते हैं। मुझे लगता है गुजरात विल बी अ वेरी सुटेबल फ्रेंचाइजी फॉर देम, बट नॉट, मुझे लगता है कि मिलर मुश्किल है केकेआर। अच्छा, पहले सेट में कुछ और नाम है जी। तो ग्रीन का तो सबको ही पता है कि भाई ग्रीन के लिए तो हर फ्रेंचाइजी ग्रीन जिसके पास, किसकी तरफ आप जा रहे हैं, अपना वर्डिक्ट दे दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सीएसके ले जाएगी ग्रीन को, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा एंड है। कितना प्राइस पे? 25 से 30 करोड़ वाला रेंज रहेगा। अरे भाई, तो आप मतलब केकेआर को बैटल में हरवा रहे हो। हालांकि मैं कहता हूं कि 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी फ्रेंचाइजी को, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि केकेआर और सीएसके का जो वॉर है, इसमें सीएसके बाजी मार जाएगी। मैं बहुत बहुत ज्यादा सरप्राइज होऊंगा अगर ग्रीन केकेआर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मुझे अभिषेक नायर की स्ट्रैटेजी देखनी है कि अगर आप ग्रीन पर ओवर स्पेंड नहीं कर रहे होंगे तो इन अ वे मैं उस चीज को लेकर मानूंगा कि उन्होंने कुछ और स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी है। मे बी फिर वो लियाम लिविंगस्टन, ये तो वही बात हो गई यार, चित भी मेरी पट भी मेरी है यार, कि आ गए तो ठीक है, कम पैसों में अभिषेक नायर ने झंडे गाड़ दिया, कम पैसों में लेंगे और तो नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन तैयार कर रहा यार। जय भैया अगर 30 करोड़ खर्च करके लेना है तो मैं और आप भी अपना वो पैडल ऐसा खड़ा कर देंगे भाई। तो लेकिन ये है, कम पैसों में खरीदना एक असली बाजीगर की होती है, और शाहरुख खान की टीम की बात हो रही है तो भाई हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हारना नहीं है। ग्रीन के बारे में हमने बात कर ली। पृथ्वी शॉ किस फ्रेंचाइजी में आपको लग रहा है लाइकली? दिल्ली की तरफ? मतलब ओपनर के ऑप्शन हो सकते हैं, दिल्ली एक ऑप्शन, बट दिल्ली के साथ देखो पिछली बार जो भी चीजें हुई थी, क्या दिल्ली मैनेजमेंट फिर से पृथ्वी शॉ के पास जाएगी जी। और बैकअप ओपनर के रूप में आप आरसीबी कोशिश कर सकती है इनके लिए। आरसीबी ने मयंक अग्रवाल को रिलीज करा है बैकअप ओपनर। हाँ, बैकअप ओपनर आप रखना चाहोगे, एक इंडियन ओपनर आप रखने के लिए रख सकते हो। बेस प्राइस यार ये भी देखना होगा, पृथ्वी शॉ ने अच्छे खासे क्विक फायर भी रन्स करने लग गए हैं, और यार है तो अपना लाडला ही ना यार, एक समय पे इसे इतना हाईली रेट किया जाता था। तो आई होप कि उसको बायर्स मिले, बायर्स मिलने चाहिए। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब प्राइस उस तरह से इनको नहीं मिले, मुझे भी यही लगता है ना। बेस पे चले जाए खुश होंगे। बेस प्राइस या ऊपर 75 लाख रुपए वैसे सरफराज और पृथ्वी का, तो इन्हें 1 करोड़ में एटलीस्ट यार ले जाओ। 1-2 करोड़ तो दे सकते हैं, हाँ। मिलर इन जीटी मेरा वर्डिक्ट है। आपका? मिलर जीटी के लिए मतलब बेस्ट सूटेड है, बेस्ट सूटेड, हाँ बेस्ट सूटेड है। तो जीटी में आपके मिलर के बैटिंग भी चाहिए 4-5 नंबर के स्लॉट के लिए, और हालांकि जीटी के पास उस तरह का पर्स भी नहीं है, तो डेविड मिलर अगर सस्ते में मिलते हैं तो डेविड मिलर अच्छा ऑप्शन होंगे, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। कैमरन ग्रीन भैया का कहना है सीएसके, मेरा कहना है केकेआर। कम बजट मतलब कम, मेरा मायना है 25 से नीचे में ले लेना भाई, थोड़ी सी इज्जत रख लेना। और आपके पृथ्वी शॉ मोर लाइक की 1 करोड़ में जा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फर्स्ट सेट में आपको क्या लगता है। और बाकी तो हमने भाई अपनी प्रिफर्ड पिक्स नहीं रखी है पहले लॉट में, शायद बाद में बिक जाएं, लेकिन कॉनवे, मगर्क और सरफराज अनसोल्ड, मतलब पहले देखते हैं। ये भाई से मॉक ऑक्शन ही मानो, अब हम करेंगे धीरे धीरे। नहीं मतलब